हे गाइस, क्या आपने अभी अभी नीट 26 के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट किए हैं और आपको लगता है कि अभी आप बहुत लेट हो चुके हो, है ना? 11 जो दोनों एक साथ करना है ना? और ये इम्पॉसिबल सा लग रहा है ना? सो डोंट वरी, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है और मैं आपके लिए एक बहुत अच्छा सा एकदम प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजी मैंने बनाया है ना? और ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है, स्मार्ट है और डुएबल है ना? एकदम डुएबल है, कोई मतलब हार्ड बोल के नहीं, आपको आराम भी कर पाओगे, आराम से पढ़ भी पाओगे। तो इसके लिए आपको पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखना है ना? और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है ताकि आगे आने वाले जो वीडियोस है वो आप पहले देख पाओ, है ना? और हाँ, स्ट्रेटेजी को अच्छे से फॉलो करना है आपको, तभी कर पाओगे। ठीक है ना? कि अभी बहुत ज़्यादा टाइम है आपके आपके पास, मतलब एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम, है ना? सो अभी आपको दिमाग में ये सोचना है कि टाइम है, टाइम है। सो सबसे पहले आप लोगों को ये समझना ज़रूरी है कि अभी भी एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है ना? सो नीट के लिए क्या है ना, क्वालिटी प्लस स्मार्ट प्लानिंग इज इक्वल टू रैंक, है ना? ये एक फॉर्मूला है, आप याद रखना। ठीक है ना? सो अगर इसको आप ये नज़रिया में देखोगे, है ना, आपका माइंडसेट अगर ये रहा, तो आपको आपका रैंक है ना वो इतना अच्छा आएगा, आप बाद में मतलब सोच भी नहीं पाओगे। और इसके लिए आपको क्या करना है, एक साथ 11th एंड 12th दोनों को पढ़ना है ना, बोथ, है ना? और उसको प्रायोरिटी सेट करके पढ़ना है आपको, मतलब प्रायोरिटी लिस्ट बनाना है और उसके साथ पढ़ना है ना, प्रायोरिटी लिस्ट बना के। और उसके साथ साथ आपको रिवीजन भी साइमल्टेनियसली करना है ना? सो इसके लिए स्मार्ट प्लानिंग भी होना चाहिए। ये तो था मेरा इंट्रोडक्शन के बाद माइंडसेट रीसेट वाला पॉइंट। ओके, देन मैं नेक्स्ट पॉइंट आपको डिस्कस करना चाहता हूँ। सो अभी हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में आता है हमारा, है ना? सो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, वीकली स्ट्रेटेजी क्या रहना चाहिए आप लोगों का। देखो, आप लोगों को क्या करना है, मंडे टू सैटरडे 6 डेज आपको क्या है ना, मतलब पकड़ना है कि एक हफ्ते में आपको 7 दिन नहीं 6 दिन मिलता है पढ़ने के लिए, है ना? और एक दिन आपको मॉक टेस्ट और रिवाइज के लिए रखना है। तो मंडे टू सैटरडे आपको रिवाइज करना है, मतलब सॉरी, मंडे टू सैटरडे आपको पढ़ाई करना है। तो पढ़ोगे कैसे, देखो, हर दिन क्या होगा, फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, बायो के लिए, केमिस्ट्री के लिए 2 आवर्स 2 आवर्स इज मोर देन इनफ। ओके, इसके अंदर आप एक 1 आवर के लिए आप लेक्चर देखोगे, है ना? और 1 आवर आप इसको रिवाइज करोगे, है ना? और यहाँ पे भी सेम हो जाएगा, बायो में भी। ठीक है ना? और देखो, ये तो हुआ लेक्चर और रिवाइज, लेकिन आपको जब ये चैप्टर करना है तो 3 अल्टरनेट डेज करके करो, है ना? मतलब 3 अल्टरनेट डेज 11th एंड 3 अल्टरनेट डेज 12th, है ना? एक दिन 11th किया, दूसरे दिन 12th किया, एक दिन 11th किया, दूसरे दिन 12th किया, है ना? जैसे मैं और 11th में जब करोगे पहली बार तो मैकेनिक्स करना, क्योंकि मैकेनिक्स समझने वाला होता है। और 12th में जब करोगे, पहले मैं बोलूंगा रे ऑप्टिक्स से स्टार्ट करो। 11th में समझने वाले टॉपिक को पहले करो, और 12th वाले में ना जो मतलब ज्यादा से ज्यादा वेटेज कवर करता है उसको पहले करो 12th के अंदर। इसका जो कारण है आपको बाद में समझ में आएगा कभी। और 12th में रे ऑप्टिक्स किया आपने, है ना? इसको मैंने एग्जाम्पल के तरीके से, मतलब एग्जाम्पल के तरीके से आपको समझाया, है ना? समझाने की कोशिश की इधर। और बायो के लिए भी सेम, 11th 3 दिन और 12th 3 दिन, और एक दूसरे को ऑल्टरनेट डे में करोगे ना, एक दिन बायो किया, एक दिन सॉरी, एक दिन 11th किया, एक दिन 12th किया, ऐसे करके। केमिस्ट्री में आपको याद रखना है, इससे पहले आपको एक काम करना है, छोटा सा एक्स्ट्रा काम, मोल कॉन्सेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग। भाई ये चार जो चैप्टर है ना, इसको पहले कर लेना यार, है ना? इसको पहले कर लेना, उसके बाद ये वाला सीक्वेंस है इसको फॉलो करना। ठीक है ना? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अगर अच्छे से कर लोगे चार को, उसके बाद ये वाला सीक्वेंस फॉलो करना, आपको मतलब मजा आ जाएगा। ठीक है ना? और उसके बाद आपका होता है पूरा दिन के बाद आता है क्या, इवनिंग का जब वक्त आता है ना, उस टाइम पे आपको प्रैक्टिस करना है। और प्रैक्टिस के लिए आप सोच सकते हो जितना टाइम दे सकते हो, मिनिमम आपको हर दिन आपको 100 से, मैं तो बोलूंगा 120 क्वेश्चन तो आपको करना ही है। 30 केमिस्ट्री, 30 फिजिक्स, है ना? एंड 60 बायो, है ना? और ट्राई करो ज्यादा से ज्यादा पीवाई क्यू सॉल्व करने की, है ना? जितना पीवाई क्यू सॉल्व करोगे आपका, है ना, जो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है उसको करना आपको हैबिट हो जाएगा। और हम लोगों को तो एग्जाम ही देना है ना, नीट का, तो नीट का पीवाई क्यू करेंगे, उसके बाद आप दूसरे वाले डीपीपी करो ना, कोई बात नहीं। चलो नेक्स्ट पॉइंट में जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है कि संडे इक्वल टू मास्टर डे, है ना? संडे सब लोग मस्ती करते हैं, लेकिन अभी जब तक नीट का एग्जाम नहीं होता है आप लोग मस्ती नहीं करोगे, मास्टर डे मनाओगे, है ना? मास्टर डे वो कैसे, देखो, जितना भी आपने एक वीक में पढ़ा है उसको संडे में आपको रिवाइज करना है। रिवाइज थ्रू क्या, जो मैंने आपको सिखाया था माइंड मैप या शॉर्ट नोट बनाना, अगर नहीं देखा है वीडियो तो आई बटन में दे दूंगा, उसको देखना सही से, है ना? रिविजन थ्रू शॉर्ट नोट, ओके, और माइंड मैप। और मैंने बताया था कि बहुत जल्दी जल्दी रिवाइज हो जाता है वो देख के, ठीक है ना? तो उसको देख के रिवाइज करना है सही से, है ना? और एक मॉक पेपर लगाना है। अगर मॉक पेपर नहीं है आपके पास तो बहुत सिंपल सा तरीका है, कहीं से भी पीवाई क्यू जो पेपर्स है ना, भाई अगर ये कर लोगे ना आप, तो मतलब आपकी ज़िंदगी कुछ अलग सी बन जाएगी। अभी पीवाई क्यू 2007 से लेकर जो पेपर है ईयर वाइज उसकी बात कर रहा हूँ ना, अभी तो 2007 से ही करोगे तो बहुत टाइम है, 7 से 2025 तक, है ना? आप एक काम करो, आपको मेरे को पता है इसे आप बोलोगे भैया सब तो नहीं आएगा, लेकिन नहीं आएगा कोई बात नहीं। आपको जितना भी क्वेश्चन आएगा उसको ही सॉल्व करो ना, लेकिन करो, क्योंकि इसके पीवाईक्यू में क्या होगा, एक चैप्टर का कुछ क्वेश्चन रहेगा, 2-3 चैप्टर बाद का कोई क्वेश्चन रहेगा, तो इससे आपका एग्जामिनेशन टेम्परामेंट सेट रहेगा, और जो आपको एग्जाम हॉल में बहुत काम आएगा। अभी तो आपको लगेगा काम नहीं आ रहा है ना? सो ठीक है, ये कर लेना संडे को, और थोड़ा शाम, अब शाम में जो इवनिंग में थोड़ा मस्ती मजाक कर लेना, और थोड़ा मोबाइल से दूर रहना उस दिन।
है ना, थोड़ा दिमाग को हल्का कर लेना, ठीक है, और मंडे से फिर से लगना है और अच्छे से। सो देखो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मंथली गोल्स। अभी आप तो रिवाइज कर रहे हो, पढ़ रहे हो, लेकिन आपको नहीं पता कि आपका सिलेबस राइट टाइम में खत्म होगा भी या नहीं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपका जो मंथली गोल है वो सेट मतलब वो चेक करना है ट्रैकर के जरिए, है ना। तो आप एक कॉलम बना के मतलब ऐसे ये जो है ना आप दिमाग में रखना, मंथ 1 to 3 है ना, आपको पूरा 11 कंप्लीट करना है 1 से 3 महीने के अंदर, है ना। और 12 का बस बेसिक जो कुछ है ना, 1-2 चैप्टर कर लिया, 1-2 चैप्टर मतलब हर सब्जेक्ट का 2-3 करके चैप्टर कर लिया, है ना। ऐसे ऐसा आपको सोचना है। उसके बाद आप 4 to 6 मंथ में क्या करोगे आप, 12 का जो बाकी सिलेबस है वो कवर करोगे, वो कवर अप करोगे, है ना। और 11th रिवाइज करोगे, है ना। 7 ऑनवर्ड क्या करोगे, फुल सिलेबस जो मॉक टेस्ट है वो दोगे, और इंटेंस जो रिवाइज है लूप लूप के जरिए से, मतलब घुमा घुमा के गोल गोल करके रिवाइज करोगे, है ना। और इसको ट्रैकर के जरिए में आप इसको टिक करोगे कि ये ऐसे हुआ या नहीं, देखना। एक इसको कहता है स्मार्ट स्टडी। ऐसे करोगे तो आपका सिलेबस बहुत जल्दी जल्दी खत्म होगा, वरना दूसरों के तरीके से मतलब दो दूसरों की तरह आप क्या करोगे, ये स्क्रॉल डाउन करके दूसरे वीडियो तीसरे वीडियो चौथा वीडियो करके घूमते रहोगे, लूप में फंस जाओगे और सिलेबस कभी खत्म नहीं होगा। अगर सिलेबस खत्म नहीं हुआ तो नीट एग्जाम बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा आपका, है ना। अभी चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट में, जहाँ पे मैं बताऊंगा कौन सी मिस्टेक नहीं करना है आपको। सो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मिस्टेक्स। कौन से मिस्टेक्स आपको अवॉइड करना है इस जर्नी में, है ना। देखो ज्यादा से ज्यादा आपको मतलब परफेक्शनिस्ट नहीं बनना है किसी भी चैप्टर में, है ना। एक चैप्टर को लिया और आपने 1 महीना लगा दिया, जैसे कोचिंग में करते हैं, पहले में ये डाइवर्सिटी को ही लगा देते हैं 1 से 2 महीना, उसके बाद है ना देखा गया कि मॉलिक्यूलर बेसिस इंहेरिटेंस को 2 दिन में खत्म कर रहे हो, है ना। या तो कोचिंग में भी ऐसा कराते हैं, नहीं लेकिन नहीं ऐसा नहीं करना है आपको। जैसा आपको वेटेज है एग्जाम में उसको वैसे ही करो, और ज्यादा से ज्यादा आपको ब्रीथ कवर करना है ना, विद कवर नहीं करना है ना। मतलब ज्यादा से ज्यादा आपको डेप्थ नहीं जाना है, जितना डेप्थ में जाओगे दिमाग घूम जाएगा। अभी बाद में उसको हायर स्टडी करना है ना, अभी हायर स्टडी नहीं करना है, इसीलिए परफेक्शनिज्म के पीछे मत भागो, है ना। जैसा एग्जाम में आता है वैसा करो, है ना। और उसके बाद वाला पॉइंट है मॉक टेस्ट कभी भी आपको लीव नहीं करना है। ये मैंने अपने ड्रॉप ईयर में ये वाला चीज बहुत अच्छे से सीखा है। मैंने भी मतलब बहुत ज्यादा मॉक मतलब पहले मैं स्किप करता था, तो मेरा मतलब उसके बाद मतलब बहुत हालत खराब हो गया था। एग्जाम से पहले मैं बहुत ज्यादा डरता था, एग्जाम में से जो टेम्परामेंट है वो मेरा खराब हो चुका था, इसीलिए पहले। उसके बाद मैंने मॉक दे के उसको ठीक किया, सही किया, है ना। उसके बाद मैंने क्या किया था, एग्जाम से पहले कम से कम 70 मॉक दिया था, है ना, जो 1 महीने में। क्यों, मेरे को एग्जामिनेशन टेम्परामेंट सही करना था। सो अभी से करोगे तो बाद में आपको बहुत हेल्प होएगा, है ना। और ज्यादा से ज्यादा सोर्सेस मत यूज करो, एक या दो सोर्स यूज करो, उससे ज्यादा सोर्स मत यूज करो, है ना। उसके बाद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अवॉइड पीवाईक्यू। देखो डोंट अवॉइड पीवाईक्यू, कभी भी पीवाईक्यू को अवॉइड मत करना। आपको अगर मैं ये बताऊं कि मैं आपको एक बुक दे रहा हूँ जहां से आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, बस उससे बाहर नहीं आएगा, आप बिलीव नहीं करोगे ना। मुझे पता है नहीं करोगे, लेकिन ऐसा ही होता है। जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन वाला जो बुक होता है ना, आप देखना हर चैप्टर, अभी 2025 एक्सेप्शनल केस है, लेकिन आप दूसरे वाले जो साल है उसको देखो ना। और यहाँ तक 2025 में भी बायो के जो क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है, पीवाईक्यू से ही आया है ना। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ पीवाईक्यू जब करोगे आप, जब भी आप पीवाईक्यू करोगे, है ना, आपको मतलब पता चलेगा एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है, इसलिए इसको अवॉइड नहीं करना है ना। सो चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट में। और हमारा नेक्स्ट पॉइंट है आपको अभी फाइनल क्या समझना है। देखो अगर आप कॉन्सिस्टेंट रहोगे ना, तो आज अगर जीरो से भी स्टार्ट करोगे ना, तो 1 साल में प्रॉपर बन ही जाओगे, है ना। इसलिए कहते हैं ना स्टार्ट स्मॉल स्टे डिसिप्लिन, और हर वीक अपने आप को बीट करो, है ना। और प्रेम भाई हमेशा आपके साथ रहेगा और साथ है, ठीक है ना गाइस। और कमेंट करना मत भूलना कि आपका सबसे वीक सब्जेक्ट कौन सा है, मैं उस पर भी आपको एक अलग से वीडियो बना के दूंगा, ठीक है ना। और सब्सक्राइब कर लो यार, यहीं से आपकी T26 का जर्नी स्टार्ट हो रही है ना। ठीक है, थैंक यू थैंक यू।